हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हो। आप तो बैठे होंगे किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, लंदन, यूके, यूएस के अंदर, और आपका बिजनेस अपने आप चल रहा होगा, अपने आप ग्रोथ आ रही होगी। कैसे मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, इन लोगों ने अपने बिजनेस को ग्रो करा। पूरी स्ट्रैटेजी और प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो, उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हो। लाइन सुन के बहुत अच्छा लगा ना, बट आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, बिजनेस कोचेस को देखा, चीज़ों को समझा। मैंने क्या चीज़ देखी, दिक्कत बड़े बिजनेसमैन की नहीं है, छोटे बिजनेसमैन की। उनको तो पता है बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, फंड्स कहाँ से लेकर आने। अब क्या, जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस थी ना, बिजनेस कोचेस थे, उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करा, कोर्सेज लिए, एक चीज़ मेरे को समझ में आई। वो लोग बात करते हैं रतन टाटा, मुकेश अंबानी जी, या फिर वीवो, ओप्पो, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, बिरला, अडानी ग्रुप्स के बारे में। अब देखिए, वो बड़ी कंपनीज है, उनके पास फंडिंग है, प्रोसेसेस है, वो अलग सिस्टम से चलते हैं। छोटा बिजनेसमैन कैसे स्केल करेगा? अगर मैं भी चाहता ना, इस वीडियो के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर देता, जियो का बता देता, रिलायंस का बता देता, मुकेश अंबानी जी के बारे में बता देता, अलग अलग कंपनीज के बारे में बताया था। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि आप उस प्रोसेस से समझ नहीं पाओगे कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। अब आज की वीडियो में मैं आपके लिए फ्रेमवर्क्स लेकर आया हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने कैसे अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड के ऊपर डाला। और एक्चुअली में ऑटो पायलट मोड होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, प्लेन आपने डेफिनेटली ट्रैवल तो करा ही होगा प्लेन के अंदर। जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो उस समय पायलट का सारा फोकस होता है उसको टेक ऑफ कराने में। जैसे ही प्लेन एक हाइट पे पहुंच जाता है, ना अब उसको ज़्यादा ऊपर जाना है, ना अब ज़्यादा नीचे जाना है, तब पायलट ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। तब प्लेन अपने आप एक स्थिति में चलता रहता है। फिर जब लैंडिंग की बारी आती है, वापस पायलट ऑटो पायलट मोड को ऑफ करता है और प्लेन को खुद लैंड कराता है। सेम विद बिजनेस। काफ़ी बिजनेसमैन या कोचेस क्या बोलते हैं ऑनलाइन, जिनकी वीडियोस को मैंने देखा, कि अगर आपने ऑटो पायलट का हमारा कोर्स ले लिया, इस बुक्स को पढ़ लिया ना, तो आपका बिजनेस अपना ऑटो पायलट हो जाएगा, ये खुद ही टेक ऑफ करेगा, खुद ही लैंड करेगा। पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे होगा क्रैश। जो हुआ अनिल अंबानी जी के साथ। क्या हुआ? मुकेश अंबानी जी क्यों आगे निकले? क्योंकि उनका पूरा फोकस बिजनेस के ऊपर था। भले ही वो ऑपरेशंस में नहीं थे, बट पूरा फोकस ग्रोथ के ऊपर था, मॉनिटरिंग के ऊपर था। वहीं अनिल अंबानी जी नए नए बिजनेसेस में हाथ डाल रहे थे, इन्वेस्टिंग कर रहे थे, पॉलिटिक्स में आ गए, हर जगह आ गए, तो बिजनेस से फोकस हट गया। तो यही अंतर आया, जहां अनिल अंबानी जी का पूरा ग्रुप डूब गया और मुकेश अंबानी जी और अमीर हो गए। यही प्रोसेस सिस्टम्स में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने प्रोसेस, सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर नहीं बनाई ना, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, जो इस फ्रेमवर्क इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो आप कुछ भी कर लो, बिजनेस को कभी ऑटो पायलट नहीं कर पाओगे। चाहे कितने कोर्सेज ले लो, वीडियोस देख लो, बुक्स को रीड कर लो, बिजनेस कभी ऑटो पायलट नहीं होगा। जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है, काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाएंगी, उनसे आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छी बात है, वीवो का प्रोसेस पढ़ लो, ओला का पढ़ लो, ओयो का पढ़ लो, पेटीएम का पढ़ लो, रिलायंस का पढ़ लो, बिरला, अडानी, इन सब का पढ़ लो। बट आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो, आपको कैसे स्केल करना है, आपको कैसे ऑटो पायलट करना है, वो चीज़ आपके लिए समझना, फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली चीज़, प्रोसेस एंड सिस्टम्स बिल्ड करना होगा। अगर आप बिजनेस के अंदर प्रोसेस और सिस्टम्स को बिल्ड नहीं कर पाए ना, बिजनेस कभी स्केल नहीं होगा। अब ये प्रोसेस सिस्टम्स होते क्या है? देखिए, आपको एक कॉफ़ी बनाने का मैंने टास्क दिया। अब उसके अंदर क्या है, मैंने कहा 1 चम्मच कॉफ़ी, ठीक है, 1 कप दूध, उसके बाद इसको गैस पे रखना है बर्तन के अंदर और बॉईल करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया, उसका एक सिस्टम लगा दिया। अब अगले दिन आपको 2 कप कॉफ़ी बनानी है, तब आपको 1 चम्मच कॉफ़ी नहीं लेनी है, आपको 2 चम्मच कॉफ़ी लेनी है। वहीं 2 ग्लास दूध लेना है और थोड़ी देर और बॉईल करना है। तो ऐसे वहाँ पे मैंने प्रोसेस एंड सिस्टम लगा दिया। अब ऐसा नहीं होगा कि 10वें दिन आपको कॉफ़ी की जगह चाय की पत्ती डालनी पड़ रही है, नहीं। वो एक प्रोसेस एंड सिस्टम से चलेगा, तभी जाके कॉफ़ी का आउटपुट आएगा। अब करना क्या, आपको हर चीज़ को रिटर्न डाउन करो। बिजनेस में आप खुद क्या करते हो, आपकी शुरुआत कैसे होती है, उसका एक प्रोसेस बनाओ। अगर केक बनाने का बिजनेस है, तो उसके अंदर देखो केक में कौन कौन से आइटम्स डलते हैं, उसका आउटपुट कितनी देर में निकल के आता है। एक आपका जो कुक है या फिर जो भी आपके एक लेबर है, वो एक दिन में कितनी केक बना सकती है। लेट सपोज आपने एक प्रोसेस और सिस्टम सेट कर दिया, जिसके अंदर एक लेबर आराम से एक दिन में 100 केक बना सकती है। अब नेक्स्ट डे अगर वो 80 केक बना रहे हैं, तो मतलब लेबर के अंदर दिक्कत है, ना कि प्रोसेस और सिस्टम के अंदर। अगर आपने एक बार प्रोसेस सिस्टम सेट करा, तो अब आपको 100 केक बनाने के लिए 1 लेबर चाहिए, तो 1000 केक बनाने के लिए कितनी लेबर चाहिए? 10 लेबर चाहिए। दैट सिंपल। प्लस उनमें से 2 लेबर छोड़ के भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सिस्टम सेट है। सिर्फ ह्यूमंस को ला के जोड़ना है, ये आपका प्रोसेस एंड सिस्टम है। यहाँ पे आपको ह्यूमंस को ला के जोड़ देना है। जहाँ पे लूप सोल्स है, वो कौन से ह्यूमंस होते हैं, जहाँ पे आपको उनको फिक्स कर देना है और वो अपने आप काम करेंगे, बिजनेस वापस चालू हो जाएगा। बड़ी कंपनीज में भी ऐसी होता है, जो कंपनी स्केल होती है ना, उनमें वही बार प्रोसेस सिस्टम बना दिए जाते हैं, उसके बाद नए नए लोग लाते जाते हैं और वो बिजनेस ग्रो होते जाता है।
मैंने बहुत सारी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, आप जाके चेकआउट करना। ये बिजनेस के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर है, उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज मिलेंगी। आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिजनेस के अंदर है ना, आपको कभी भी स्केल करना है, उसको ऑटो पायलट मोड के ऊपर डालना है ना, तो आप नंबर्स का यूज़ करना चालू करो। नंबर्स का यूज़ करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर चीज़ को है ना आप मेजर कैसे करोगे, एक नंबर से तो करोगे। 1 लीटर दूध को कैसे मेजर करते हैं, 1 लीटर दूध से कि 1 लीटर दूध है। हम ये थोड़ा बोलते हैं थोड़ा दूध दे देना भैया, हम दूध वाले से बोलते हैं आधा लीटर या 1 लीटर दूध दो। क्यों? उसी से मेजरमेंट आता है। अब यही दिक्कत बिजनेसमैन करता है। सेल्स के नंबर लगाओ, लीड्स के नंबर लगाओ, कन्वर्जन के नंबर लगाओ, आउटपुट के नंबर लगाओ। अगर कोई वीडियो एडिटर है तो उससे बोलो पर डे कितने मिनट की वीडियो एडिटिंग करेगा या पर डे कितनी वीडियोस बनाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत बताता हूँ क्या आती है। आपने वीडियो एडिटर को पकड़ा, उस पर टास्क लगा दिया कि पर डे आप कितनी वीडियो एडिट करोगे। उसने बोला सर मैं आपको 100 वीडियो एडिट करके दूंगा। आप हो गए खुश, अरे वाह 100 वीडियो, बहुत प्रोडक्टिव आदमी है। बाद में मालूम पड़ा उसे 10-10 सेकंड की 100 वीडियो कर दी, आपका तो कट गया वहीं पे। नहीं, उससे नंबर्स लिखवाओ कि कितने मिनट्स की करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर पे करेगा। स्पेसिफिक होनी चाहिए सारी चीज़ें, तभी तो आप आउटपुट को मेजर कर पाओगे, नहीं तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। और कोई भी आपका एम्प्लॉय अगर आपको नंबर देने से मना कर रहा है, नंबर नहीं दे रहा है या आप उससे ले नहीं पा रहे हो ना, तो वो एम्प्लॉय आपको गोली दे रहा है। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, वो आपको गोली दे रहा है। हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, बट हाँ रियलिटी में सिर्फ आप एक गोली ले रहे हो, उस तरफ कुछ भी नहीं है। बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। नंबर्स पे चलो। अगर बड़ी कंपनीज में कोई हायर भी करता है ना, तो वो नंबर्स के ऊपर करता है कि मुझे इतना आउटपुट चाहिए, इस नंबर के अंदर चाहिए। तो हर चीज़ को देखो कि मैं नंबर्स के अंदर कैसे ला सकता हूँ। उससे क्या आप इजीली ट्रैक कर पाओगे शाम को बैठ के। मैं भी यही करता हूँ, मैंने हर चीज़ को एक नंबर दे दिया है, नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। आउटपुट को, प्रोडक्टिविटी को, हर चीज़ को मैंने नंबर से लिंक करा है। शाम को मैं मेरे ऑफिस आता हूँ, पूरी एक्सेल शीट में और सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखता हूँ कि आज क्या आउटपुट आया है। इससे मैं बहुत ज़्यादा टाइम ग्रोथ के ऊपर लगा पाया, ऑपरेशन से हट गया, ग्रोथ पर आ गया, जिससे मेरी खुद की पर्सनल अर्निंग बढ़ी, प्लस मेरे कंपनी के रेवेन्यूज भी ग्रो करे। एंड आज हम नए नए टाई अप्स कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है गूगल फॉर्म भराना और गूगल शीट्स एंड इन सबको यूज़ करना। बिजनेसमैन के साथ दिक्कत क्या है, छोटे बिजनेसमैन के साथ, उसको है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर ले लो या बना लो। आज के टाइम में ना गूगल के ड्राइव इजीली अवेलेबल है, गूगल फॉर्म्स हो गए, गूगल एक्सेल शीट हो गई, इजीली अवेलेबल है। एक गूगल फॉर्म बना दो, एक्सेल शीट बना दो। लेट सपोज इस महीने आपको कुछ स्पेसिफिक गोल्स अचीव कराने अपने एम्प्लॉइज से, तो उनको उस एक्सेल शीट पे मेंशन कराओ। प्लस जो गोल्स है ना, सबसे पहले आप खुद सेट करो, फिर वो एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट करो। और वो कैसे करना है, सबसे पहली बात गोल है क्या, फिर उसके बाद उसको करेगा कौन, फिर उसके बाद डेडलाइन क्या है, फिर उसके बाद जब गोल अचीव हो जाएगा ना तो रिपोर्ट किसको करना है, फिर उसके बाद उसको ऑडिट कौन करेगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने क्या बताया मैं आपको वापस बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ गोल क्या है, दूसरी चीज़ करेगा कौन उसको, तीसरी चीज़ डेडलाइन क्या है, फिर चौथी चीज़ जब वो गोल अचीव हो जाएगा उसकी ऑडिट कौन करेगा, मतलब उसको चेक कौन करेगा, किसको उसको रिपोर्ट करना है। फिर पांचवी चीज़ फाइनली जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो फाइनल ऑडिट करके आपको रिपोर्ट कौन करेगा। आपने जैसी एक्सेल शीट बना ली, एक मंथ के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके एम्प्लॉयज़ के ये गोल थे, इसने इतने टाइम में अचीव करा है, डिले हुई तो क्यों करिए, उसकी भी ऑडिट कराओ। रीज़न पता होना चाहिए कि अगर काम, लेट सपोज आपने गोल बनाया था स्पेसिफिक टास्क का, ए टास्क का, उसमें आपने टाइम पीरियड लगा दिया 20 दिन, अगर वो काम 10 दिन में हो गया तो चेक कराओ 10 दिन में कैसे हो गया। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय को लगता है जल्दी जल्दी में मैं काम करके दे देता हूँ, काम करके तो देना है। वहाँ पे हो सकता है वो काम डेफिनेटली 20 दिन का था, उसे फटाफट जल्दी करने की कोशिश में 10 दिन में ऐसे तैसे करके आपको चेप दिया, वो गलती है। वहाँ पे ऑडिट करवाओ। अगर 20 दिन का टास्क था 18 दिन में हो गया तो ठीक है, 20 दिन का टास्क था 21 दिन में हुआ है तो ठीक है, बट 20 दिन का टास्क है 25 दिन में 30 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ पे फिर दिक्कत है। फिर उसकी ऑडिट कराओ वापस टास्क की। उससे क्या होगा, आप प्रॉपर प्रोसेस सेट कर पाओगे। जो लोग काम चोरी कर रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, उनको कंपनी से कर दो टाटा बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय, टाटा बाय बाय, कंपनी से बाय बाय कर दो। उन लोगों को रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ना कभी जीवन में खुद ग्रो कर सकते हैं, ना कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, ना वो आपको प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ ला के दे पाएंगे। तो सीधा है, उनको सीधा टाटा बाय बाय बोल दो। दूसरे लोगों को हायर करो जो प्रोडक्टिव। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड के अंदर, आप सैमसंग, टाटा, रिलायंस, बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये अनइथिकल होता है, लेकिन ये बड़ी कंपनीज हर साल 10 से 15% एम्प्लॉयज़ को फायर करते हैं। मतलब जो नीचे की अनप्रोडक्टिव लाइन होती है ना, उनको सीधा टर्मिनेट कर देते हैं, जिनसे ये नए प्रोडक्टिव लोगों को लेकर आ सके कंपनी में। इनके प्रोसेस हर साल चलते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सर्विस बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, वहाँ पे ऑटो पायलट मोड कैसे लेकर आ सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे जहाँ पे ब्रेड बनाना है, जैम बनाना है, केक बनाना है, बन बनाना है, या फिर कोई स्पेसिफिक आइटम बनाना है, तो वहाँ पे तो
प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। बट जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे TCS जिसके अंदर ऑपरेट कर रहा है, या फिर आप लोग एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे हैं, अब आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हम ऑटो पायलट कैसे करें। हर कस्टमर की डिमांड अलग होती है, हर कस्टमर की प्रोसेस अलग होते हैं, हर कस्टमर की कंपनी अलग होती है, तो उनको हर एक को कस्टमाइज सर्विस देनी पड़ती है। तो वहाँ पे ऑटो पायलट मोड कैसे आएगा। यहाँ तो आ सकता है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पे एक टूथपेस्ट बनाना है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है, बट सर्विस बेस्ड के अंदर कैसे आएगा। जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, या फिर कंसल्टेंट्स होते हैं, वो इसको ऑटो पायलट मोड पे कैसे डालेंगे। देखिए वहाँ पे क्या होता है, दो तरीके से आपको ऑटो पायलट मोड पे डालना होता है। सबसे पहली चीज़ वो होती है आपकी सेल्स को आपको ऑटो पायलट करना पड़ेगा। सेल्स के चैनल्स प्रोसेस फिक्स करने पड़ेंगे, लोगों को लाके बिठाना पड़ेगा। आपकी सेल्स आती कहाँ से, यूट्यूब से आती है, वेबसाइट से आती है, रेफरेंस के थ्रू आती है, नेटवर्किंग ग्रुप से। लिस्ट डाउन करो, एक लिस्ट बनाओ आज बैठ के कि मेरे को बिजनेस आता कहाँ से। पूरी लिस्ट बनाने के बाद देखो कि मैं सेल्स के बंदों को कैसे बिठा सकता हूँ, किन परसेंटेज पर उनको बिठा सकता हूँ, और मार्जिन डाल दो कि लेट सपोज 10%, 20%, 15%, जो भी आपको एक अमाउंट सही लगे उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट मार्जिन में हिस्सेदारी दो। उससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन आएगी ज़्यादा सेल्स निकालने के लिए। फिर उसके बाद बैठाओ सर्विस टीम को। अब सर्विस टीम को बैठाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप हर एक क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते हो। सर्विस टीम को भी ना आउटपुट बेसिस के ऊपर लगा दो। लेट सपोज आपने एक सर्विस के बंदे को हायर करा, डिजिटल मार्केटिंग का बंदा था, या वीडियो एडिटिंग का था, फोटो एडिटिंग का था, फोटोशॉप का था, तो उसको क्लियर बता दो कि तुम्हें हर महीने इतना आउटपुट निकाल के देना है। लेट सपोज वीडियो एडिटिंग का बंदा है, अब आपको पता है मैं इसको 40,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ। अब उसको ये समझा दो 40,000 रुपये की सैलरी देने के बाद कि इतना आपको आउटपुट लेकर आना है। आपको 20 वीडियो पर मंथ प्रोड्यूस करनी है, इतने क्लाइंट्स के लिए करनी है कि कंपनी को जिससे 4 लाख का रेवेन्यू हो। 4 लाख का रेवेन्यू कैसे होगा, जब वो आउटपुट आएगा वहाँ पे। जैसे वीडियो एडिटर है, अब उसने 20 वीडियो कर दी, जिन 20 वीडियो से कंपनी को 4 लाख का रेवेन्यू है, तो सेल्स टीम 4 लाख का रेवेन्यू लेकर आई थी। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी सर्विस टीम अपने आप ऑटो पायलट हो गई। उनको समझ में आ गया कि इतना रेवेन्यू तो हमें करके देना ही देना है, और नहीं करे तो वहाँ पे आप बोनस में कट कर दो, सैलरीज में कट करो, इंसेंटिव्स में कम करो, जिनसे अगला वाला बंदा अपने आप समझ जाए। और ये दोनों चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर इनके ऊपर आप मॉनिटरिंग लगा दो, एक सेल्स टीम के ऊपर और एक सर्विस टीम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस अपने आप ऑटो पायलट मोड पर चला गया सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो बहुत जरूरी पॉइंट है, वो है साइज एंड टर्नओवर। देखो बिजनेस को ऑटो पायलट करना है ना, आप कभी भी है ना ये नहीं सोच सकते कि बिल्कुल छोटा बिजनेस में चलाऊं जिसका टर्नओवर ही 1 लाख रुपए महीने का हो, उसको मैं ऑटो पायलट कर दूं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको टर्नओवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। टर्नओवर्स क्यों बढ़ाने, क्योंकि जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा ना तभी तो अच्छी सैलरी बांट पाओगे। देखो लेस टैलेंटेड मैन पावर होगी तो वो आपका दिमाग खाएगी, बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। वो आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, आप उनके लिए वो आएंगे, आपसे ट्रेनिंग लेंगे, दूसरी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे। वापस समझिए, वो आएंगे आपकी कंपनी में, ट्रेनिंग ली, बड़ी कंपनी में चले गए। क्यों, क्योंकि आप उतनी सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे। एम्प्लॉय का मकसद ही होता है अच्छी से अच्छी सैलरी कमाना, ज़्यादा पैसे कमाना। सिर्फ एम्प्लॉय इसलिए कंपनी को ज्वाइन करता है, हाँ 5-10 हज़ार रुपये लिए स्विच नहीं करेगा, बट जहाँ पे उसको बड़ा अमाउंट दिख रहा है स्विच मार जाएगा। क्यों, आपके टर्नओवर छोटे थे। आप बोलोगे मैं देता हूँ उसको 20% रहा हूँ कंपनी का, बट आपका टर्नओवर ही छोटा है, 50,000 रुपये। 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000 रुपये। नहीं, टर्नओवर्स बढ़ाने के ऊपर सोचो। 1 करोड़ का टर्नओवर कैसे करो। अगर 1 करोड़ का टर्नओवर होगा ना और अपने एम्प्लॉय को आप 1% दोगे तो वो होता है 1 लाख रुपये, जो कि उस 10,000 रुपये से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि टर्नओवर बड़ा हो गया। तो साइज आपको बड़ा करना पड़ेगा, टर्नओवर्स आपको बड़े करने पड़ेंगे, जिससे आप ज़्यादा सैलरीज बांट सको। ऐसी सैलरी बांटो जो मार्केट में कोई दूसरा ना बांट पाए। तो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में रुका रहेगा और आपकी कंपनी अपने आप ग्रो होगी। और जितना एम्प्लॉय आपकी कंपनी में रुकेगा ना, वो उतना आपके लिए असेट बनेगा। साइज एंड टर्नओवर को बढ़ाने का एक सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के अंदर लीड्स कहाँ से आएंगी। लीड्स के लिए सोर्सेस बिल्ड करना चालू करो, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आपको लेकर आनी है। उसके बाद उनके ऊपर लगाना है सेल्स टीम को। अब सेल्स टीम्स को कैसे लगाना मैं आपको समझाता हूँ कि उन लीड्स को सेल्स टीम कन्वर्ट कैसे करेगी, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर सेल्स टीम उन लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रही है तो बिजनेस में रेवेन्यू नहीं आएगा, फंडिंग नहीं आएगी, बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। तो वहाँ पे कन्वर्जन भी जरूरी है। तीसरी चीज ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कैसे चलेंगे कंपनी के, ऑपरेशंस को कौन मैनेज करेगा, कौन स्पेसिफिक टास्क के ऊपर बैठा होगा। आपकी कंपनी में बहुत सारे टास्क होते हैं, उन टास्क को लिखना चालू करो कि इस टास्क को ये पर्सन करेगा, इस बंदे को रिपोर्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन से आपको हमेशा दूर रहना है। उसको जितना आप ऑटो पायलट कर सकते हो वहाँ पे कर दो, वहाँ पे आप लोग बिठा दो, क्योंकि ऑपरेशंस इतना डेलीकेट टास्क नहीं होता है। अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आप अच्छी सैलरी देके उसको आउटसोर्स कर सकते हो, या फिर किसी अच्छे पर्सन को लगा सकते हो उसके ऊपर। मेन कंपनी के अंदर टास्क होते हैं लीड्स और सेल के, वो आपको खुद ध्यान रखने हैं। फिर चौथी चीज़ वो आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं ना,
उन लोगों से फीडबैक तो लो ही लो, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। आज आपके पास 1000 कस्टमर हैं, कल आपके पास 10,000 कस्टमर हो गए, तो आप किस किस कस्टमर का ध्यान रखोगे? आपको मालूम कैसे पड़ेगा कौन कस्टमर छोड़ के जा रहा है, रिपीट सेल आ रहा है, कैसा उसको हमारी सर्विस लगी, काम लगा। और वहीं पे ना बिजनेसमैन बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या होता है 10,000 कस्टमर है, अब आप हर एक से बात तो कर नहीं सकते हो। जिसका 5 स्टार रिव्यू है उससे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसको सर्विस अच्छी मिली है। बट जिसका 4 स्टार रिव्यू है, 3 स्टार रिव्यू है, 2 स्टार रिव्यू है, वहाँ पे आपको देखने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत रह गई। क्योंकि जिसने आपको 2 स्टार दिया ना वो आपको रिपीट बिजनेस नहीं देगा, बट जिसने आपको 5 स्टार दिया है वो डेफिनेटली आपको रिपीट बिजनेस देगा। तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए एक ऑटो पायलट मोड है। समझ गया बात को? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यह है मेजरमेंट सेट करना सीखो। अब ये क्या है? देखिए, जब आप चीज़ों को है ना मेजर नहीं कर पाओगे ना, तब आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑडिटिंग एंड मेजरमेंट। ये क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने एक लीड्स वाला बंदा हायर करा, उसको कहा कि दिन की आपको बहुत सारे लीड्स लानी है। अब बहुत सारी का मतलब शाम तक वो 4 लीड लेकर आ गया, बोला सर बहुत सारी लीड है, बट आपको पता है इससे आपकी कंपनी का कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्पेसिफिक नंबर बताना है कि मुझे 500 लीड चाहिए, दिन की चाहिए तो चाहिए। वहाँ पे नंबर्स हैं, उनकी ऑडिट कराओ डेली। उसके बाद सेल्स टीम को बोलो मुझे 20% का कन्वर्जन चाहिए। अगर 500 लीड आ रही है ना तो 20% कन्वर्ट होनी चाहिए, तो होनी ही चाहिए, उससे नंबर नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब 100 सेल्स आनी ही आनी चाहिए। फिर सेल्स का भी फिगर लगाओ कि 100 लीड आप ले तो आए, बट इन पे मुझे इतनी इतनी सेल्स चाहिए, इतना टर्नओवर चाहिए, जिनसे आपका बिजनेस अपने आप ऑटो पायलट होगा। उसके बाद आपको 3 चीज़ों का बिजनेस में ध्यान रखना है, वो होता है कैश, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, आपको लग रहा है इस महीने 10 लाख का कैश आया था, इस महीने 20 लाख का कैश आ गया, बट प्रॉफिट नहीं आया। हो सकता है 10 लाख के कैश में 8 लाख का प्रॉफिट था, 20 लाख के कैश में 2 लाख का प्रॉफिट है, तो आपके लिए नुकसानदायक है। ये आपस में रिलेटेड नहीं होता है, कैश, प्रॉफिट, ग्रोथ। इनको अलग अलग लेके आपको मेजर करना पड़ता है। सबसे पहले देखो कैश, इस महीने 10 लाख का कैश आ रहा है तो बहुत सही बात है। अगले महीने 20 लाख का आ रहा था, मतलब कैश के अंदर ग्रोथ आई है। बट प्रॉफिट्स फिर चेक करो, अगर 10 लाख का कैश आ रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख का हुआ, तो बहुत ही बढ़िया। अब अगर 20 लाख का कैश आ रहा है तो मतलब प्रॉफिट डबल हो जाना चाहिए, मतलब 12 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। अब बट यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, मतलब कहीं ना कहीं गलती रह गई। फिर तीसरी जाती है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कैश भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, बट वो एक ही रेंज से आ रहा है। मतलब इस महीने कैश आया था 10 लाख, फिर आया अगले महीने 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, या वापस कैश 12 लाख पे आ गया, और प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। मतलब आपका जो बिजनेस है ना वो एक शिप की तरह है, जो पानी के अंदर इधर उधर डोल रही है, ग्रो नहीं कर रही है। आपको चाहिए प्लेन जो बहुत तेजी से ऊपर जाए, ग्रोथ आए। तो ग्रोथ के लिए आपको क्या देखना है? ग्रोथ के लिए आपको देखना है कि जो कैश और प्रॉफिट है ना कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो रहे हो। अगर ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे ग्रोथ आ रही है, कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। सिर्फ आपकी जो शिप है ना वो इधर उधर डोल रही है पानी के अंदर और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि कितने नए कस्टमर हमने एक्वायर करें। लेट सपोज इस महीने 1000 कस्टमर थे तो इस महीने 1100 कस्टमर हो गए। इस महीने हम सिर्फ 10,000 सर्विसेज बेचते थे, इस महीने हम 11,000 सर्विसेज बेच रहे हैं। लेट सपोज एक बेकरी का बिजनेस है, केक का बिजनेस है, तो हम 100 तरह के केक बना रहे थे, अब हम 120 तरह के केक बना रहे हैं, अब हम 150 तरह के केक बना रहे हैं। पहले हम सिर्फ जयपुर में सेल करते थे, अब हम दिल्ली में सेल कर रहे हैं। पहले हमारी 10 फ्रेंचाइज थी, अब हमारी 50 फ्रेंचाइज हो गई है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। मैं एक फ्रेंड के साथ बैठा था, ये आपको थोड़ा मेरा पर्सनल चीज़ बताता हूँ। उससे मेरी बात चल रही थी, तो हम काफ़ी बार वहाँ पे सोडा पीने जाते थे। काफ़ी टाइम बाद में उससे मिला था। तो जब हम पहले सोडा पीने जाते थे, आज से 15 साल पहले, तब हम 3 या 4 रुपये का गिलास लेते थे उससे। आज हम वापस जब वहाँ पे गए तो उसने हमें वही गिलास 40 से 50 रुपये का मिला। तो मेरा फ्रेंड बोला कि यार लाइफ में ग्रोथ तो इसने करी है, पहले 3 रुपये का बेचता था, आज 50 रुपये का बेच रहा है। मैंने उसको बोला नहीं भाई, ये ग्रोथ नहीं है, ये इन्फ्लेशन है। अगर 15 साल में वो 3 रुपये से 40 रुपये 50 रुपये तक आया ना, तो वो इन्फ्लेशन के चक्कर में आया ना कि ग्रोथ के चक्कर में। क्यों? उस समय नींबू सस्ता था, शक्कर सस्ती थी, सब कुछ सस्ता था। ग्रोथ तब होती है जब ये उस समय बुड्ढे के ऊपर बैठ के नींबू पानी बेच रहा था रोड किनारे, आज भी वो वहीं रोड के किनारे बैठ के उसी ठेले पे नींबू पानी बेच रहा है। आज अगर उसका खुद का कैफ़े होता, एक अच्छी सिटिंग स्पेस होती सीसीडी की तरह या किसी बड़े कैफ़े की तरह, जहाँ पे वो 200 रुपये का नींबू पानी बेच रहा होता एक अच्छे से ग्लास में वेटर के साथ, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। ये तो इन्फ्लेशन है। चीज़ें महंगी होंगी तो हमने आपने रेट बढ़ा दिए। प्रॉफिट मार्जिन आज भी उसकी उतनी ही, भले कैश बढ़ गया, उस समय 3 रुपये कैश आ रहा था, आज 40 रुपये कैश आ रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़े, तो ये ग्रोथ नहीं होती है, ये सिर्फ एक इन्फ्लेशन होता है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और एंड के अंदर आप लोग एक चेक लिस्ट बनाओ। देखो लाइफ में और बिजनेस में ग्रो करना है ना, डेली बिजनेस के 3 गोल्स को सेट करो, हर महीने के बिजनेस के 3 गोल्स को सेट करो, हर साल के बिजनेस के 3 गोल्स को सेट करो। उन पर चेक लिस्ट लगाओ कि डेली के 3 गोल अचीव हुए,
महीने के 3 गोल अचीव हुए, साल के 3 गोल अचीव हुए, अगर ये गोल्स अचीव हो रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अपने आप ऑटो पायलट पे चल रहा है। प्लस मैं एंड में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो का पूरा एक सार और एक मैसेज है। देखिए, बिजनेस में 2 चीज़ें होती हैं। ऑटो पायलट के अंदर आपको मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी। अगर पायलट ने ऑटो पायलट मोड पे डाला है ना, तो पायलट अपनी कुर्सी पे बैठा होगा, वो कंटिन्यूस वॉच रखता है। ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए, इंजन में मिस्टेक आ जाए, प्लेन ऊपर नीचे हो जाए, तो वहाँ पे वो खुद वापस कंट्रोल ले लेता है। अब ऑटो पायलट का काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने, बिजनेस कोचेस ने क्या करा, 3 साल किताबें पढ़ ली, वीडियोज़ बना दी, बोला आप तो है ना दुबई बैठे होंगे, यूके यूएस बैठे होंगे, मजे से सो रहे होंगे। आपका बिजनेस जैसे आप 3 महीने बाद वापस इंडिया आएंगे, बिजनेस आपको ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। नहीं, अनिल अंबानी जी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको वॉच तो रखना ही पड़ेगा। भले ही आज भी मैं बिजनेस से मेरे दूर रहता हूँ, या कि ट्रैवल कर रहा हूँ, या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, बट मुझे पूरा ध्यान है कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, कहाँ ग्रोथ आ रही है, कहाँ प्रॉफिट्स आ रहा है, कहाँ कैश फ्लो हो रहा है, मेरा कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी ला के दे रहा है। वो सारी चीज़ें मेरे पास है आज के टाइम में। मैं एट अ टाइम 5 मिनट के अंदर पूरे बिजनेस की समरी दे सकता हूँ। वो चीज़ होना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोग क्या सोच लेते हो कि यार हमने बिजनेस को छोड़ दिया, वो अपने आप चलता रहेगा। नहीं, वो अपने आप डूब जाएगा, प्लेन कहीं पे भी जाके क्रैश हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जब क्रैश होगा ना, वो ऐसा क्रैश होगा आप संभाल भी नहीं पाओगे। और अगर आपको लगता है बिजनेस मैंने बहुत बड़ा कर लिया, अब मेरा बिजनेस करने की इच्छा नहीं है, या लाइफ में कुछ और करना है, तो वहाँ पर आप एग्जिट लो। गूगल के फाउंडर्स ने क्या करा, लैरी पेज ने क्या करा, ऐसा थोड़ा ना कि खुद सीईओ की सीट पे बैठा हुआ है कि नहीं सीईओ तो मैं ही रहूँगा बट काम नहीं करूँगा, मैं कुछ और चीज़ करूँगा। नहीं, उन्होंने टैलेंटेड मैन पावर को लाके बिठाया। उन्होंने 1700 करोड़ रुपए की सैलरी बांटी है। सोचो, 1700 करोड़ रुपए की सैलरी दी है अपने सीईओ को, सुंदर पिचाई जी को। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं कहीं और बैठा हूँ तो मेरे बिजनेस की मॉनिटरिंग कौन करेगा, सिस्टम्स को कौन देखेगा, ग्रोथ को कौन देखेगा, प्रॉफिट्स को कौन देखेगा। उसके लिए उन्होंने एक पर्सन ला के बिठा दिया 1700 करोड़ की सैलरी देके, और वो खुद अब कुछ और काम कर रहे हैं। उनके स्टेक्स हैं गूगल के अंदर, वहाँ से उनको प्रॉफिट्स आते हैं, उनकी नेटवर्थ है, बट वो गूगल पे ध्यान नहीं देते, वो किसी और कंपनी पे ध्यान देते हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं इस समय। हाँ, भले ही वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये काम नहीं करना था। हम यही गलती करते हैं। अगर आपको लग रहा है ना बिजनेस से थक गया हूँ, ज़्यादा नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा, तो उसको बड़ा करो, स्केल करो, दूसरे पर्सन को लाके बिठा दो, खुद एग्जिट मार जाओ, खुद साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल बिजनेस से बिल्कुल दूर। टैलेंटेड मैन पावर को लाके बिठा दो। आप खुद कुर्सी पे बैठ गए सीईओ की, एमडी की, फिर बोला मेरा मन नहीं कर रहा, ऑटो पायलट मोड पे डाल के मैं तो यूके भाग जाता हूँ, यूएस भाग जाता हूँ। विजय माल्या की तरह आपका बिजनेस भी डूब जाएगा और आप उसके कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए फालतू की जितनी भी वीडियोस है ना, उनको हटाओ, सिस्टम्स को समझो, प्रोसेस को समझो, एक एक चीज़ को लिखना चालू करो, तब जाके अपने बिजनेस को ऑटो पायलट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारे वैल्यूएबल लेसन्स आपको इस वीडियो से आज मिले होंगे। एंड प्लीज़, जो भी आपके थॉट्स है ना इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स है वो और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। एंड आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।